हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंगल के बारे में। इससे पहले हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ लिए थे, ट्रांसफॉर्म एंगल के बारे में पढ़ लिए थे, पिछले क्लास में देखे भी थे आप लोग। उसके बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए थे बहुत सारा, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल्स एंगल ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है कोई भी टॉपिक, तो कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मल्टीपल्स एंगल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? मल्टीपल्स एंगल। तो आज हम लोग मल्टीपल्स एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले मल्टीपल्स एंगल में क्या है कि आपको किस तरह का एंगल जो है फॉर्म में रहेगा, मतलब किस तरह के फॉर्म में अगर एंगल रहेगा तो उसको हम लोग मल्टीपल्स एंगल कहेंगे। तो उसके लिए पहले यहाँ पर देखिए हम लोग जान लेते हैं कि मल्टीपल्स एंगल कहेंगे किसको, ठीक है। और जो फॉर्मूला होगा इसमें मल्टीपल्स एंगल में, देखिएगा फॉर्मूला कैसे आया है। जो हम पहले फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ऑफ ए प्लस बी वाला, उसी फॉर्मूला के बेस्ड जो है इसमें भी फॉर्मूला देखिएगा। साइन जो मल्टीपल्स एंगल होगा उसका फॉर्मूला आएगा साइन 2a साइन 3a कॉस 2a कॉस 3a का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे इस फॉर्मूला को भी, ठीक है। उसके बाद और भी देख लीजिए, जो मल्टीपल्स एंगल का जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किस टॉपिक के लिए? कैलकुलस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा मल्टीपल्स एंगल। जब आप 12th में पढ़ेंगे तो देखेंगे मल्टीपल्स एंगल का कैलकुलस में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए मल्टीपल्स एंगल जो टॉपिक है ना, इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले मल्टीपल्स एंगल कहेंगे किसको, तो यहाँ पर डिफिनीशन लिख लेते हैं। एंड एंगल ऑफ द फॉर्म एंड where n belongs to integer, an angle of the form NA where n belongs to integer is called multiples angle, is called multiples angle. An angle of the form NA where n belongs to integer is called multiples angle. अब यहाँ देखिए NA दिया हुआ है और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब जानते हैं निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पॉजिटिव में लेंगे 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 2 3 4 लेंगे तो 2a 3a 4a, मतलब मल्टीप्लाई के साथ कोई कांस्टेंट के साथ अगर किसी भी एंगल को मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल्स एंगल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल में यहाँ पर जानते हैं 2a 3a 4a डॉट डॉट, इस तरह का जो एंगल होगा ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल्स एंगल कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आएगा मल्टीपल्स एंगल का, ठीक है। जैसे साइन 2a साइन 3a का, तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग में जानते हैं साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, उसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखिए ड्राइव करेंगे कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि साइन a प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला तो जानते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी का कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर देखिए पुट बी के जगह भी क्या पुट करेंगे? पुट बी इक्वल टू बी के जगह पर जब हम ए रखेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन, देखिए इधर हो जाएगा ए प्लस ए, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना? साइन ए इंटू यहाँ भी हो जाएगा कॉस ए, फिर यहाँ भी कितना लिखेंगे? कॉस ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, ठीक है। मतलब जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है ना बी, ठीक है, उसके जगह पे क्या रखेंगे हम? यहाँ पर ए पुट कर रहे हैं ना, बी के जगह ए, तो यहाँ भी बी के जगह पे ए पुट किए हैं, यहाँ भी बी के जगह पे क्या पुट किए हैं? ए पुट किए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, साइन ए प्लस ए हो जाएगा 2a, यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला और भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कॉस 2a का अगर निकालना होगा तो इसके लिए देखिए पहले कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला तो जानते हैं ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। फॉर्मूला तो आप जानते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू
साइन बी। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए, जैसे पुट करेंगे इसमें भी पुट बी इक्वल टू ए, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो बी दिया हुआ है ना इसके जगह ए पुट करिए, ठीक है। ए तो अपने जगह पे है ही, इस बी की जगह पर ए हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस ए, यहाँ भी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। इस बी की जगह पे ए पुट करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस ऑफ ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम फिर एक बार पूरा लिखेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। साइन 2a जो फॉर्मूला है ना कैसे आ रहा है, कॉस 2a का फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। फिर अब देखिए जैसे tan 2a का फॉर्मूला, तो उसके लिए पहले आपको tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला जानते हैं ना उसको देखिए पहले। tan ऑफ a प्लस बी का, यहाँ देखिए tan ऑफ, यहाँ देखिए tan ऑफ a प्लस बी का कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan। ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस बी का। इसमें भी पुट करिए, पुट b के जगह पे हम a रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan ऑफ a प्लस a, यहाँ भी हो जाएगा tan a प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a। कितना हो जाएगा tan a प्लस tan a, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को खुद से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। तो इससे तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है, साइन 2a का फॉर्मूला कैसे आ रहा है, फिर कॉस 2a का फॉर्मूला कैसे आ रहा है, tan 2a का फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप फॉर्मूला जो है ड्राइव करना सीख लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला है ना उसको हम लिखेंगे। पहले cot 2a का भी एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, फिर हम टोटल फॉर्मूला को आपको लिख देंगे, ठीक है। देखिए जैसे cot 2a का, इसको नोट करिए तब तक, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। अब इसमें भी पुट करेंगे, अगर हम लोग पुट b के जगह पे जब हम लोग a रखेंगे तो कितना हो जाएगा cot ऑफ a प्लस a इक्वल टू cot a इंटू cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot a, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पे cot इंटू cot कितना हो जाएगा cot स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot है। तो फॉर्मूला अब आपको पता चल गया कि फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर टोटल हम फॉर्मूला एक जगह आपको लिख दे रहे हैं। साइन 2a cos 2a tan 2a का जो फॉर्मूला है ना सबको हम एक जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक अगर फॉर्मूला हम फिर पहले लिख लीजिए इसको, ठीक है। सम
इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जो मल्टीपल्स एंगल हम लोग अभी देखे हैं फॉर्मूला को, उसी फॉर्मूला को अभी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला करके, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा क्योंकि हम आपको पहले बोले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर sin 2a, देखिए sin 2a का, देखिए sin 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a इंटू कॉस, यही ना। sin 2a का जो फॉर्मूला है क्या था, फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस a। लेकिन इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, तो देख लीजिए यहाँ जितना भी एंगल होगा इसका हाफ एंगल यहाँ बन रहा है, आप देख रहे हैं। अगर यहाँ एंगल 2a है तो इसका हाफ एंगल कितना होगा, 2a का हाफ a हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए एंगल a हाफ है, यहाँ भी एंगल a क्या है, हाफ है। मतलब यहाँ जितना भी एंगल होगा, यहाँ 2 फिक्स है, फॉर्मूला में जो है यहाँ पर 2 फिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ जितना भी एंगल्स होगा उसका हाफ एंगल यहाँ बनेगा और उसका हाफ एंगल यहाँ बनेगा। मान लीजिए यहाँ एंगल हो जाएगा 4a, तो यहाँ पर तो 2 फिक्स है, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 4a का हाफ 2a, यहाँ भी क्या हो जाएगा एंगल 2a। अगर यहाँ 6a एंगल है तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर 3a, यहाँ पर हो जाएगा 3a। अगर यहाँ पर सिर्फ a है, सिर्फ a रहेगा, 2a मान लीजिए नहीं रहेगा, सिर्फ a रहेगा, तो यहाँ पर तो 2 फिक्स है, लेकिन यहाँ a रहेगा तो उसका हाफ एंगल क्या बनेगा, a/2। मतलब फॉर्मूला हाफ एंगल हाफ करने के लिए फॉर्मूला है। जो मल्टीपल्स एंगल का फॉर्मूला है, कैसे याद रखना है कि एंगल को हाफ कर देना है, ठीक है। इसमें देखिए फॉर्मूला एंगल हाफ करने के लिए भी आ रहा है और एंगल डबल करने के लिए भी बताएंगे। पहले यहाँ देखिए एंगल अभी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें देखिए cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला तो होता है, एक फॉर्मूला से खुद से भी आप फॉर्मूला और भी बना सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जैसे लिखेंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका। और देखिए फॉर्मूला बनेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और भी हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला है इसका cos 2a का। अब देखिए tan 2a, देखिए 3rd नंबर में tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। 4 में cot 2a का फॉर्मूला है cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot a। अब देखिए sin 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है, ठीक है ना। sin 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म हो जाता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए tan का फॉर्मूला खुद के फॉर्म माइनस होता है, बाकी अदर के फॉर्म में क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि यहाँ देखिए sin 2a है ना, और तो sin का फॉर्मूला आप tan के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब अदर फॉर्म में लिख रहे हैं ना। tan का फॉर्मूला अगर tan के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका अपना फॉर्म हुआ, तो उसमें नीचे माइनस होगा, बाकी अदर फॉर्म में नीचे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए cos का भी फॉर्मूला अगर हम tan के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे प्लस ही होगा। यहाँ देख लीजिए 6 नंबर में cos 2a, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर में फॉर्मूला, 7 नंबर में देख लीजिए, 7 नंबर, 7 साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a, 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a। उसके बाद देखिए 9 नंबर में tan 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 tan a
माइनस tan क्यू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। tan 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर फॉर्मूला जो होगा, जो आप फॉर्मूला यहाँ पर जानते हैं cos 2a का, इसी से फॉर्मूला ड्राइव होगा। देखिए फॉर्मूला बनेगा क्या, तो यहाँ पर यहाँ पर लिखिए cos a प्लस cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। यहाँ से cos स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2a बाय 2। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट। तो आप यहाँ से cos a का जो फॉर्मूला है ना, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट। देखिए ऐसे भी कि cos a का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाई 2, 1 प्लस cos 2a बाई 2। ठीक है, इस तरह से मतलब अब देखिए जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े थे उसमें एंगल हाफ हो रहा था, यहाँ पर इधर जो है। अब इसमें देखिए यहाँ जितना एंगल है ना, उसका यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, डबल एंगल बन रहा है। मतलब यहाँ जो भी एंगल हो उसका डबल। तो जब आपको 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो 7.5 का दोगुना कितना हो जाता है 15 डिग्री। 15 डिग्री का वैल्यू आपको बताया 45, 75, 15 डिग्री का सबका वैल्यू बताया आपको। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू इस फॉर्मूला से। देखिएगा हम निकालेंगे भी। उसके बाद साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, अब 22.5 का दोगुना कितना हो जाएगा 45 का वैल्यू आप जानते हैं, रख देंगे इसका वैल्यू इसमें, तो 22.5 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो एंगल डबल करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है। जो एंगल डबल हो रहा है, यहाँ जितना एंगल है उसका डबल हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ जितना एंगल है उसका हाफ हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, तो जानते हैं वैल्यू, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे भी फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले आप। देखिए 11 नंबर में लिखिए cos 2a का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। फिर यहां से देखिए साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बाई 2। ठीक है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बाई 2, 1 माइनस cos 2a बाई 2। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा और ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिए 12 नंबर, मान लीजिए कि आपको साइन ए बाई कॉस है कितना हो जाएगा tan a। तो tan a के लिए अगर आपको निकालना होगा तो tan a को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a। ठीक है, तो फॉर्मूला तो खुद से ड्राइव हो रहा है, इस दोनों को डिवाइड कर दिया तो tan a हो जाएगा, tan a का भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 13 नंबर, देखिए 1 प्लस साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा एंगल हाफ करने के लिए cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा 1 जो दिख रहा है, तो प्लस 2a b मतलब 2 साइन a इंटू cos a का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a। आप ब्रेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 14 नंबर में देखिए 1 माइनस साइन 2a तो हो जाएगा cos a माइनस साइन a का
होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2a का कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जैसे 15 नंबर फॉर्मूला आप देखें कि साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला यहाँ से भी ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर माइनस है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4 साइन क्यू ए कितना हो जाएगा 3 साइन ए प्लस में इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो यहाँ से साइन क्यू ए का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर 16 में देख लीजिए कॉस 3a का फॉर्मूला जानते हैं 4 कॉस माइनस 3 कॉस है इम्प्लाइज इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 कॉस 2a इक्वल टू कॉस 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a। ठीक है, इक्वल की साइड मल्टीप्लाई में 4 इधर डिवाइड में कॉस क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा 3 कॉस ए प्लस कॉस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं, जितना भी फॉर्मूला था सब हम आपको लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बेस क्वेश्चन भी बनाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। जैसे इस पर देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो साइन इसको लिखेंगे क्या 2 इंटू 60 डिग्री के लिए 2 इंटू 62 का 120 हो जाएगा। साइन 2a का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन ए एंगल हाफ करने के लिए इंटू कॉस ए, और देखिए 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना √3 बाय 2 cos 60 का वैल्यू 1/2 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा √3 बाय 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ देखिए cos 120 डिग्री का निकालना होगा cos 2 इंटू 60 डिग्री cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक जगह 60 है ना, cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 3/4 कट के माइनस 2/4 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए tan 120 डिग्री को लिखेंगे tan 2 इंटू 60 डिग्री। अब जानते हैं tan 2a का 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 60। अब देखिए 2 इंटू tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 1 में 3 कटेंगे -2 कट जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू जितना भी है ना एंगल हाफ वाला सब आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए sin A इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a एंड cos 2। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन में लिख लीजिए साइन ए इक्वल टू है 4/5, मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या p/5
एच, यहाँ पर पी दिया हुआ है 4, एच दिया हुआ है 5, फिर यहाँ बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 3। फिर यहाँ से कॉस ए निकाल लीजिए, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा b बाई एच, मतलब 3/5। तो साइन ए कॉस ए निकल गया। देखिए साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5 इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना है 3/5, 24/25, ठीक है। फिर कॉस 2a का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए का वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/25, साइन ए का वैल्यू है 4, 16/25, 9 माइनस 16/25, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे।